प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर कविता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत। विद्यार्थियों अब तक हम आपको आपके पाठ्यक्रम में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है उसमें श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह श्लोक है आपके समक्ष कि राजा भद्रे वृक्ष सेचनादेव परिश्रांतम अत्र भवति लक्ष्य। इसमें राजा दुष्यंत जो है वो शकुंतला जो आश्रम के वृक्षों में सिंचन कर रही है, तो सिंचन करने से वो थक जाती है। तब थकी हुई शकुंतला को जब वो देखता है तो राजा कह रहा है कि हे भद्रे कल्याणी, वृक्षों में सिंचन करने से ही परिश्रांत अत्र भवति लक्ष्य। ये जो देवी है मैं इनको थका हुआ देख रहा हूँ, क्योंकि श्रस्त अंशौ अतिमात्र लोहित तलो बाहु घट उत्क्षेपणात्, कि घट उत्क्षेपणात् घड़े को उठाने से, यानी वृक्षों में सिंचन करने से वो घड़ों में जल भर भर के वृक्षों में सिंचन कर रही है, तो उन जल से भरे हुए घड़ों को उठाने से इस शकुंतला की जो बाहु भुजाएं हैं वो श्रस्त अंशौ कंधे, झुके हुए कंधों वाली, अतिमात्र लोहित तलों और अत्यधिक लात हथेलियों वाली हैं, और अद्यापि और अब भी स्तन वेपतुम, स्तनों में कंपन जनयति उत्पन्न हो रहा है, श्वास प्रमाण अधिकम, प्रमाण से अधिक श्वास लेने के कारण, यानी बहुत जल्दी जल्दी थकान के कारण, बहुत जल्दी जल्दी श्वास लेने के कारण अब भी, यानी इतनी देर बाद भी इसके स्तनों में कंपन उत्पन्न हो रहा है। श्रस्तम कर्ण शिरीष रोदी वदने घर माम्बसाम्ब जालकम, कि श्रस्तम कर्ण शिरीष रोदी, कि कानों के शिरीष पुष्प को, यानी शिरीष पुष्प से उन्होंने कानों में पहनने वाला आभूषण बना रखा है, तो कानों के शिरीष पुष्पों को रोकने वाला घर माम्बसाम जालकम, घर माम्बसाम पसीने का जो जाल है, पसीने की बूंदों का जो समूह है वो इसके वदने श्रस्तम, मुख पर पड़ा हुआ है। और वंदे शंसिनी, बंधन के ढीले पड़ जाने पर या खुल जाने पर, पर्याकुला मूर्धजा, बिखरे हुए बालों को, इधर उधर बिखरे हुए जो बाल हैं उनको एक हस्तयमिता, एक हाथ से पकड़े हुए है। तो राजा दुष्यंत शकुंतला को थकी हुई देख कर के कहता है कि जल के द्वारा सिंचन करने के कारण या जल सिंचन के लिए भरे हुए घड़े उठाने के कारण इसकी भुजाएं जो हैं वो झुके हुए कंधों वाली, हथेलियाँ अत्यधिक लाल हो गई हैं, और प्रमाण से अधिक श्वास लेने के कारण, थकान से उसने जल्दी जल्दी सांस ली है, तो जल्दी जल्दी सांस लेने से उसके स्तनों में अभी भी कंपन उत्पन्न हो रहा है, और उसके मुख पर पसीने की बूंदों का जो समूह है, इसके कारण जो उसने शिरीष पुष्प का कानों का आभूषण पहन रखा है वो उसके मुख पर चिपक गया है, और इधर उधर चलने फिरने से या परिश्रम करने के कारण उसके बालों का जो बंधन है, यानी जूड़ा आदि जो उसने बालों में बांध रखा था वो ढीला पड़ जाने से उसके बाल बिखर गए हैं, और उसने उनको एक हाथ से उन बालों को पकड़ रखा है। इसमें कारक दीपक अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है, शार्दुल विक्रीडित छंद है, श्रस्त अंशौ अति में इसमें अयादि संधि है, और घट उत्क्षेपणात् में गुण संधि है, अद्य अपि दीर्घ संधि है, प्रमाण अधिक है, दीर्घ संधि है, वदने सप्तमी का एक वचन है, घर्म अम्भसाम दीर्घ संधि है, परियाकुला परि प्लस आकुला यण संधि है,
और घटानाम उत्क्षेपणम तस्मात् उत्क्षेपणात्